आज का हमारा टॉपिक होगा मशीन आवर रेट। कॉस्ट अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मशीन आवर रेट यानी कि मशीन घंटा दर। किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो कारखाने में मशीनें चलाई जाती हैं उन मशीनों के लिए जो खर्च किया जाता है उस खर्च को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस यानी ऐसे खर्चे जो फिक्स होते हैं जो बदलते नहीं हैं। दूसरे वे खर्चे जो फिक्स नहीं होते हैं जो बदलते बिल्कुल कंटिन्यू मशीन के उत्पादन के हिसाब से उनमें चेंजिंग होती रहती है, यानी कि वो उनका जो लागत है वो प्रत्येक घंटे के हिसाब से बदलता रहता है, जिसे हम मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी परिवर्तनशील व्यय जो मशीन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम इसको कंप्यूटेशन करेंगे कि मशीन का प्रति घंटा दर आखिर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। तो मशीन घंटा दर निकालने के लिए इन खर्चों को किस तरह से पेश किया जाएगा उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट देखना होगा। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन को अंजाम तक पहुंचाना होगा। ये फॉर्मेट किस वे में और कैसे बनाया जाएगा आप यहाँ पर बने रहिए और हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ये हमारा सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मशीन आवर रेट जितने दिन के लिए इसमें समय दिया जाएगा उस पीरियड को हम यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे बेस पीरियड, यानी कितने दिन की ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दी जा रही है। और इस साइड में राइट साइड में लिखेंगे वर्किंग आवर, यानी मशीन घंटा का कितना दिन मतलब कितने घंटे के लिए उस पीरियड के लिए मशीन चलाई गई है। अगर एक महीने के लिए हमारा समय दिया है और एक महीने के खर्चे हैं तो हम एक महीने के ही यहाँ पर घंटे लिखेंगे और एक महीने का ही यहाँ पर पीरियड 1 मंथ डालेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक दिन के लिए होगी तो यहाँ पर हम 1 डे लिखेंगे और एक दिन के जो 8 घंटे मशीन एक दिन में लगभग चलाई जाती हैं तो 8 घंटे यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक साल मशीन चलेगी और उसके 1000, 2000, 4000 घंटे होंगे उन घंटों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रकम भरते हैं वो किस प्रकार से भरते हैं वह भी आप देखेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, पेन कितना भी अच्छा हो इसका जो चोंच है ना ये चोंच बिल्कुल इंक फेंकती ज़रूर है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन 1 साल के लिए है तो हम यहाँ पर एनम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन 1 महीने की है तो यहाँ पर मंथ लिखेंगे। अगर 1 वीक की है 1 सप्ताह की तो यहाँ पर वीक लिखेंगे और 1 दिन का है तो यहाँ पर डे लिखेंगे। लेकिन इस कॉलम में हमेशा पर आवर ही लिखा जाएगा प्रति घंटा। हमारे जो खर्चे होंगे वो 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग है स्टैंडिंग चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज यानी स्थायी व्यय, ऐसे खर्चे जो कभी बदलते नहीं हैं। उन खर्चों में सबसे पहला नाम आता है रेंट का। किराया हमेशा कमरे के हिसाब का जो किराया चार्ज होता है कभी भी कहीं भी वह एरिया के हिसाब से चार्ज होता है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन 1 महीने की है तो यहाँ पर जो किराया लिखेंगे यहाँ पर हम 1 महीने का ही लिखेंगे। और किराया जो बांटने का रेशो होगा जो किस हिसाब से इसको बांटेंगे इसे हम एरिया के हिसाब से बांट देंगे। इसके बाद दूसरा खर्चा होता है लाइटिंग का। लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट्स बताए जाते हैं। अगर लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसको हम लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांट देंगे, अदरवाइज फिर एरिया के हिसाब से बांटेंगे अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए होंगे तो। अगला खर्चा आता है सुपरविजन का। सुपरविजन मैनेजर सैलरी या फोरमैन, इस प्रकार से इसके खर्चे होते हैं।
इसको भी हम 1 साल 1 महीना 1 दिन 1 वीक जो भी होगा उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सुपरविजन का खर्चा जो बांटा जाता है, इनके अकॉर्डिंग जो समय ये लगाते हैं, जो ये टाइम डिवोट करते हैं, उसके हिसाब से बांट दिया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा अगला खर्चा है। ये सब खर्चे स्टैंडिंग चार्जेज में होते हैं, यानी ये ऐसे खर्चे हैं जो कभी चेंज होते ही नहीं हैं, यानी ये फिक्स होते हैं। अगर इंश्योरेंस है तो इस मशीन, मतलब ये इंश्योरेंस हम करवाते किसका है? इंश्योरेंस हम करवाते हैं मशीनों का। तो इसको हम बांटेंगे किस रेशो में? इसे हम बांटेंगे मशीन की कॉस्ट में, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन के हिसाब से हम इसको बांट देंगे। इसके बाद अगला खर्चा आता है लेबर वेलफेयर का। लेबर वेलफेयर यानी कर्मचारी कल्याण व्यय, वेलफेयर एक्सपेंसेज। इस प्रकार के खर्चे को भी बांटने के लिए हमारे पास कर्मचारियों से संबंधित खर्चा है, तो कर्मचारी कितनी संख्या में है उनके हिसाब से बांटा जाएगा, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई वर्करों से संबंधित है तो उनकी संख्या के हिसाब से बांट देंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला खर्चा हमारा होता है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल, ये जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है ये मशीनों में लगाने वाला तेल होता है। इसमें लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वेस्ट, इस प्रकार से इसको दिया गया होता है। लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वेस्ट भी लिखा होता है किसी किसी सवाल में, तो उनको हम जैसा दिया होता है ये लगभग एक मशीन का एक इसी पीरियड का मोस्टली दिया होता है। अगर 1 साल का हमारी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो 1 साल के जो घंटे हैं इसी हिसाब से 1 साल का ही लुब्रिकेंट ऑयल दिया होता है। इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन में एज गिवन, जैसे कि दिया हो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। इसके बाद आता है अन्य खर्चे, जिसे हम अदर एक्सपेंसेज बोलते हैं। जो खर्चे जैसे दिए होते हैं उनको हम उसी हिसाब से डाल देते हैं। अगर 1 महीने का है और 1 महीने की हमारी इन्फॉर्मेशन है तो हम 1 महीने के हिसाब से इन खर्चों को डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया सुपरविजन, मैनेजर या फोरमैन, इन सभी की जो खर्चे होते हैं यहाँ पर दिखाएंगे, उनके द्वारा दिए गए लगाए गए समय के हिसाब से उनके खर्चों को बांट देंगे। इसके बाद हम इन सभी स्टैंडिंग खर्चों को यहाँ पर टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसी लाइन के आगे लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेज। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान से देखिए, इसी के आधार पर हमारे सवाल चलेंगे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, इन सभी का टोटल यहाँ लिखेंगे। इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर लिखा जाएगा। और पर आवर के लिए ये जो हमारे टोटल खर्चे हैं इसको हम यहाँ का जो टोटल घंटे लिखे होंगे, आवर्स लिखे होंगे, इसको नीचे रखेंगे और एक खर्चे ऊपर रखेंगे और डिवाइड करके 1 घंटे का खर्चा यहाँ डाल दिया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट, इसका हम नाम डाल देते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। ये है मशीन एक्सपेंसेज। मशीन एक्सपेंसेज जो है वो बहुत कम है, तो अगर हम मशीन एक्सपेंसेज को याद कर लेते हैं तो हमारे पास जो खर्चे बाकी के बचते हैं वो सब स्टैंडिंग चार्जेज ही बचते हैं। मशीन एक्सपेंसेज में खर्चा हमारा जो आता है वे खर्चे आते हैं जो बदलते रहते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हमारा उत्पादन होगा उसके हिसाब से मशीनें चलेंगी, और मशीनें जब चलेंगी तो मशीन के खर्चे भी होंगे। जब तक उत्पादन नहीं होगा मशीन में कोई खर्चा नहीं होगा, यानी ये खर्चे उत्पादन के हिसाब से, यानी आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मशीन एक्सपेंसेज की जो हम कॉस्ट निकालते हैं हम प्रत्येक घंटे के हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट प्लस मशीन को लगाने का खर्चा यानी एक्सपेंसेज माइनस स्क्रैप यानी अवशेष मूल्य अपॉन वर्किंग आवर, मतलब टोटल वर्किंग आवर जो इसकी लाइफ का होगा, टोटल वर्किंग आवर इन लाइफ
पूरी ज़िंदगी भर के जो खर्चे मतलब घंटे होंगे उन घंटों के यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का जो डेप्रिसिएशन होगा यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा खर्चा होता है मशीन की रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के लिए जितने दिन का जो अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट को हम उतने दिन की रिपेयरिंग से हम डिवाइड कर देंगे, रिपेयरिंग के घंटों से। मान लीजिए 1 साल की रिपेयरिंग है तो 1 साल के घंटों से यानी आवर से हम डिवाइड करके 1 घंटे का हम रिपेयर निकाल लेंगे। इसके बाद अगला खर्चा है इसका पावर। पावर का सिंपल रूल मतलब इसका रूल है कि यूनिट्स जो दिए होंगे उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट पर यूनिट जो दिया होगा उससे हम इसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे कि 1 घंटे का कितना खर्चा पावर का होगा। इसके बाद आता है स्टीम एंड वाटर। इसका अगला खर्चा है स्टीम एंड वाटर के लिए जो हमारा खर्चा है यह भी 1 घंटे का ही लगभग दिया होता है। इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद अब आपका फॉर्मेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद आपका ये मशीन आवर रेट निकल के आएगा। ये जो हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 खर्चे हैं इनका टोटल यहाँ लिखेंगे। यही हमारा मशीन आवर रेट निकल कर आएगा। इसी पर आधारित अब आपको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे और इसी क्रम में अब जो मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अब मशीन आवर रेट क्या है और मशीन आवर रेट का मतलब क्या है, इससे फ़ायदा क्या है और इसमें इसका फॉर्मेट तो हमने आपको बता ही दिया है। ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ फॉर्मेट, ताकि ये पता लगे कि ये मशीन आवर रेट का फॉर्मेट है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी जो थ्योरी है मशीन आवर रेट का एक दूसरा फॉर्मेट जिसकी मतलब इसकी थ्योरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको इसको मतलब कि हमने एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं sangipedia.com। इस वेबसाइट पर आपको वो तमाम थ्योरी मिलेंगी जो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स में होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और रिकॉन्सिलेशन क्या है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका नुकसान फ़ायदा क्या है, ये तमाम बातें। इसी प्रकार से मशीन आवर रेट की भी तमाम जो थ्योरी हैं वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी sangipedia.com। इस वेबसाइट का निर्माण हमने अभी हाल ही में किया है। इसमें कंटेंट्स हम भर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके तमाम कंटेंट्स को आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें डाल रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे डिमांड करते हैं उनके हिसाब से हम इस पर एक एक पॉइंट अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे इस पर बहुत सारे कंटेंट हम आप लोगों की चॉइस के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इस पर तमाम कंटेंट हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये मतलब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलिए पहुंचते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर, जहां पर हम समझेंगे कि आखिर इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। मशीन आवर रेट आपके सामने, इसका फॉर्मेट इस तरह से मौजूद है। इसको एक सरसरी नज़र आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं। स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे पास है कॉस्ट अकाउंट की, जिसमें हमारा चैप्टर है मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर, जिसमें आज से हम इस सीरीज को चलाएंगे और एक एक करके तमाम प्रश्नों को आपके पास सॉल्यूशन के रूप में पेश करेंगे। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक फाइंड आउट द मशीन आवर रेट टू रिकवर द फॉलोइंग ओवरहेड्स एक्सपेंसेज। इसमें प्रति घंटा यानी कि पर आवर का रेट दिया है, जिसमें स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिक पावर, रिपेयर, रेंट दिया है और यहाँ पर कहा है डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया है 7.5% पर एनम है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 18,750 18,750 है, जबकि किताब में इसकी कीमत कितनी है 4500 रुपये यानी 4,500 है और रिप्लेसमेंट वैल्यू 10,200 रुपये है।
हालांकि अब हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएं किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से इसको तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, मशीन आवर रेट, यहाँ लिखेंगे बेस पीरियड और इधर लिखेंगे वर्किंग आवर। अब हम यहाँ समझेंगे कि आखिर ये वर्किंग आवर और ये बेस पीरियड कहाँ से लिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारे एक एक घंटे के कॉस्ट दिया ही हुआ है, परंतु जहाँ पर एक घंटे की कीमत नहीं होगी वहाँ एक साल का होगा, एक महीने का होगा, एक हफ्ते का होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को पूरी तरह जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पावर नज़र आता है, घंटे यहाँ कहीं नहीं है। लेकिन इस पावर से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि एक साल का जो पावर है वो 1240 रुपये है, जबकि एक घंटे का 62 पैसे है। तो इसका मतलब घंटे कितने होंगे, तो घंटे होंगे 1240 को हम इसी 62 पैसे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे घंटे हो जाएंगे 2000। इसका मतलब 2000 घंटों का ही ये एक साल का लिखा हुआ है कि एक साल का पीरियड होगा और 2000 के घंटे होंगे। और 2000 को ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1240 को अगर हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 62 पैसे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बेस पीरियड है वो तो एक साल का है और जो इसके घंटे होंगे वो 2000 होंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 ईयर लिखेंगे बेस पीरियड और घंटे लिखेंगे 2000। अब हमारा स्टैंडिंग चार्जेज, ऐसे खर्चे जो कभी बदलते ही नहीं हैं। यहाँ पर तो सब एक एक घंटे के हैं और हमें एक घंटे का ही खर्चा चाहिए, तो इन तीनों को तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये तीनों मशीन एक्सपेंसेज हैं, लेकिन स्टैंडिंग चार्जेज क्या है जो फिक्स है। रिपेयर भी मशीन एक्सपेंसेज है लेकिन ये रेंट नहीं है, तो सबसे पहले ये 420 रुपये का रेंट ही स्टैंडिंग चार्जेज में आएगा। हमने यहाँ लिख दिया रेंट 420 रुपये, इसके अलावा और कोई स्टैंडिंग चार्जेज नहीं है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 420 रुपये। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर 420 रुपये को हम इसी 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो खर्चे यानी कि जो स्टैंडिंग चार्जेज है एक घंटे का 21 पैसा आ जाएगा, यानी कि 0.21 आएगा। इसके बाद हमारा अगला खर्चा होता है मशीन एक्सपेंसेज का। तो मशीन एक्सपेंसेज को आप ध्यान से देखेंगे तो मशीन एक्सपेंसेज में इन्होंने स्टीम 1 रुपये का, वाटर 2 रुपये का, इलेक्ट्रिक पावर 62.62 दिया हुआ है यानी कि 62 पैसे का। तो इनको तो हम डायरेक्ट ही एक एक घंटे वाली कॉलम में भर देंगे, लेकिन इसके बाद जो डेप्रीसिएशन का पॉइंट है वो समझने वाला है। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन जो दिया है वो 7.1/2% पर एनम है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा 18,750 है, हम इसी का 7.5% काटेंगे तो इतना हिस्सा तो आप देखेंगे हमने 7.5% काटा। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा डेप्रीसिएशन एक वर्ष का आएगा, यानी 18,750 इंटू 7.5% करते हैं तो ये आता है एक साल का। इसे हम 2000 से डिवाइड करेंगे तब ये आएगा एक घंटे का, तो ये आता है 70 पैसे यानी 0.70। तो हमने यहाँ लिख दिया 0.70, डेप्रीसिएशन हो चुका है ये। इसके बाद रिपेयर यहाँ देखेंगे तो इन्होंने लिखा है रिपेयर्स और यहाँ है 780 रुपये, वो भी एक साल वाली लाइन में। अगर एक साल का रिपेयर 780 है तो एक घंटे का क्या होगा, तो एक साल के जो घंटे हैं वो हम 2000 जानते ही हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2000 से तो एक घंटे का 0.39 पता चल जाता है और हमें एक घंटे का ही खर्चा मशीन आवर रेट में निकालना होता है। इस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। और अब हम इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 खर्चों को जोड़ करके 4.92 मशीन आवर रेट आ जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप बहुत ही बारीकी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। और इसमें हमने फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया है और इसका आंसर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर 4.92 मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपने इसको अंत तक जरूर देखा होगा।
इसकी थ्योरी के लिए sangipedia.com को अवश्य खोलिएगा गूगल पर, और वहाँ पर आपकी इसकी थ्योरी, तमाम थ्योरीज मिल जाएंगी। वहाँ इसको आपको जो है इसके बारे में फ़ायदा, नुकसान और खर्चे का, मतलब वहाँ भी हम एक फॉर्मेट बना के दिए हुए हैं, वहाँ भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं।